जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है। और हम जो है वो टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। क्लास नंबर 5 है ये हमारी। राइट। तो देखिए, ये हमारे सामने पहला प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि शब्दावली बुल्स आई का संबंध किस खेल से है, ये हमको बताना है। तो देखिए, ये जो बुल्स आई बर्ड है ये निशानेबाजी में यूज होने वाला बर्ड है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर। यहाँ पर आपको आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं। क्वेश्चन ये है कि बुल फाइटिंग के दौरान यूज होने वाली जो टर्म्स हैं वो कौन कौन से, वो आपको याद करना है। तीरंदाजी में कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं वो आपको याद करना है। ठीक है। इसके अलावा और भी खेल हैं, जैसे कि क्रिकेट हो गया, यहाँ पर किस टाइप का टर्म्स यूज होते हैं। क्रिकेट के अलावा फुटबॉल में कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं ये आपको याद करना है। ठीक है। टर्म्स के अलावा यहाँ पर आपको ट्रॉफीज भी याद रखना है। ट्रॉफीज से लेकर आपके अक्सर प्रश्न एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते रहते हैं, तो इनको आप अक्सर याद करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, ये हमको बताना है। राइट। तो देखिए, ईरानी ट्रॉफी जो है मेरे साथियों ये क्रिकेट की एक ट्रॉफी है। सो ऑप्शन नंबर फोर विल बी द राइट आंसर। क्लियर है। इसके अलावा अगर हम क्रिकेट की ट्रॉफी की बात करें, ट्रॉफी ऑफ क्रिकेट अगर हम देखें, ट्रॉफीज ऑफ क्रिकेट, ट्रॉफीज ऑफ क्रिकेट अगर हम देखना चाहें तो क्रिकेट के अंदर काफ़ी सारी लीग्स खेली जाती हैं। काफ़ी सारी ट्रॉफीज जो है वो क्रिकेट के अंदर दी जाती हैं। जैसे कि एक अगर आप बात करें तो एक ट्रॉफी है एसेज ट्रॉफी। राइट, कौन सी है, एसेज ट्रॉफी। ठीक है, एक एसेज ट्रॉफी हो गई। सेकेंड अगर हम देखना चाहें तो एक एशिया कप आपने सुना होगा, ये क्रिकेट के अंदर ही होता है। ठीक है। इसके अलावा एक आपने देखा होगा सी के नायडू ट्रॉफी, ए एवन क्लास की प्रतियोगिता है ये। ठीक है। और फोर्थ नंबर पे और देखें तो एक आपने दिलीप ट्रॉफी नाम सुना होगा। ठीक है, दिलीप ट्रॉफी, ये अक्सर एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाली ट्रॉफीज हैं, तो इनको आप याद कर लीजिए। और भी क्रिकेट के अंदर यूज होने वाली ट्रॉफीज हैं, उनको आप देखिए, याद करिए। ठीक है। इसके अलावा इन ये जो तीन गेम्स बचे हुए हैं, इन गेम्स की भी आपको ट्रॉफीज जो है वो देखना है और उनको याद करना है। ठीक है, इनके अंदर इनकी इन गेम्स की कौन कौन सी ट्रॉफीज हैं वो आप जो है वो देख लीजिए। तो आपको जो है वो एक क्वेश्चन के साथ काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके रेडी हो जाएंगे। थोड़ा सा आप मेहनत करिए, थोड़ा सा हम करते हैं और इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आई थिंक क्लियर हो गया है। फोर्थ क्वेश्चन नंबर सेकंड क्लियर हो गया, तो थर्ड पे आ जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। क्वेश्चन है कि निम्न में से भूटान की राजधानी बताइए। ठीक है। तो भूटान की राजधानी अगर हम देखें तो भूटान की राजधानी है थिम्पू। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। अगर हम काठमांडू की बात करें साथियों, तो काठमांडू आपको मालूम होगा, काठमांडू जो है वो नेपाल की राजधानी है। ढाका की अगर हम बात करते हैं तो ढाका आपने देखा होगा, ये जो है वो बांग्लादेश की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है, बांग्लादेश की राजधानी है। और अगर हम बीजिंग की बात करते हैं तो ये जो है वो चाइना की राजधानी है। क्लियर, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन अक्सर ये जो है ना, ये वाले जो क्वेश्चन है अगर रेलवे की बहुत फेवरेट क्वेश्चन हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं रेलवे की, बहुत रेलवे की देखिए फेवरेट क्वेश्चन की लिस्ट में अगर हम बात करें तो कैपिटल ऑफ कंट्री, कैपिटल ऑफ कंट्रीज, ये बहुत फेवरेट टॉपिक है रेलवे का। जी की में अगर आप देखें और रेलवे के अंदर और जाए तो आप अगर देखेंगे तो ट्रॉफीज को लेकर अक्सर एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं। ये फेवरेट क्वेश्चंस हैं, फेवरेट टॉपिक्स हैं रेलवे के, इनको आप याद करिए और अच्छी तरीके से याद करिए। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड आई थिंक क्लियर हो गया है। फोर को हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है कि गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है। राइट, तो गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। जरा फटाफट बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है। तो देखिए, गोमतेश्वर की मूर्ति जो है ना साथियों, ये कर्नाटक के अंदर एक जगह पड़ती है, श्रवण बेलगोला, यहाँ पर गोमतेश्वर की मूर्ति को स्टैब्लिश किया गया है। इसके अलावा मदुरई की बात करें तो मदुरई के अंदर आपको मीनाक्षी मंदिर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है।
और तिरुवनंतपुरम की हम बात करें तो यहाँ पर पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ठीक है, एक सबरीमाला मंदिर भी यहाँ पर है। रामेश्वरम तो आपको पता ही है, ये रामेश्वरम जो है वो क्या है, एक शिव मंदिर है। कैसा मंदिर है, एक शिव मंदिर है। क्लियर है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक क्लियर है। 5 देखें, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। राइट, सो स्वतंत्र भारत के अगर पहले कानून मंत्री की अगर हम बात करते हैं, लॉ मिनिस्टर की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, लॉ मिनिस्टर की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया फर्स्ट लॉ मिनिस्टर इज बी आर अम्बेडकर साहब। ठीक है, क्लियर। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। किरण रिजिजू की बात करें तो ये जो है वो 2021 में भारत के लॉ मिनिस्टर थे। इसके अलावा अगर हम अर्जुन राम मेघवाल की बात करें तो ये प्रेजेंट में भारत के लॉ मिनिस्टर हैं। इसके अलावा कैलाश नाथ काटजू की बात करें तो ये जो है वो भारत के दूसरे लॉ मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 5 भी आई थिंक क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 को हम कंसीडर करते हैं। 6 आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 आप काफी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्लियर हो गया। 6 के बाद 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, पढ़िए जरा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है कि चित्रांगदा रचना है। चित्रांगदा किसकी रचना है, इसके राइटर कौन है। तो इसके जो राइटर हैं मेरे साथियों वो हैं आपके रविंद्रनाथ टैगोर साहब। तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर। क्लियर, ये इसका राइट आंसर है। इसके अलावा अगर हम रविन्द्रनाथ टैगोर साहब की और जो रचना है वो देखना चाहें तो एक रचना तो आपने सुना होगा, गीतांजलि है। ठीक है, एक और रचना की अगर हम बात करें तो दूसरी रचना है इनकी काबुली वाला। और रचना की बात करें तो एक रचना है इनकी गोरा। ठीक है, वैसे इनकी और भी काफी सारी रचनाएं हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मैथिली शरण गुप्त की तो मैथिली शरण गुप्त की एक रचना है, आपने सुना होगा, साकेत। ठीक है, इसके अलावा सेकेंड दूसरी अगर रचना देखना चाहे तो इनकी दूसरी रचना है भारत भारती। ये इसकी इनकी जो है वो दूसरी रचना है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम मैथिली शरण गुप्त की तीसरी रचना देखें तो इनकी एक रचना है पंचवटी। ठीक है, ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। महादेवी वर्मा की अगर हम बात करते हैं तो महादेवी वर्मा की एक रचना है दीप शिखा। ठीक है, कौन सी है, दीप शिखा इनकी रचना है। इसके अलावा दूसरी अगर हम देखें तो एक है इनकी अग्नि रेखा। और अगर हम देखना चाहें तो एक इनकी है नीरजा। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा और देखें तो एक है रश्मि। क्लियर है, ये कुछ महादेवी वर्मा की जो है वो रचना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को हम डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कनाडा की राजधानी क्या है। राइट, तो कनाडा की राजधानी अगर हम देखें तो कनाडा की राजधानी है ओटावा। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर। इसके अलावा अगर हम मनीला की बात करें तो मनीला जो है वो फिलीपींस की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है, फिलीपींस की राजधानी है। राइट, ब्रसेल्स की बात करें तो ये जो है वो ब्राज़ील की राजधानी है। इसके अलावा सूबा की बात करें तो ये जो है वो फिजी की राजधानी है। ठीक है, कहाँ की राजधानी है, फिजी। ठीक है, क्लियर। 8 क्लियर हो गया। 9 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन है कि किसके अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो ये बात अरस्तु ने कही थी। अरस्तु कहते हैं कि मनुष्य एक जो है वो सामाजिक प्राणी है। ठीक है, क्लियर। सो ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर क्लियर हो गया है। ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हम कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए जरा। क्वेश्चन क्या है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आने वाला विदेशी यात्री कौन था। ठीक है, क्लियर।
तो देखिए साथी, चंद्रगुप्त द्वितीय जो होते हैं, इनके दरबार में आने वाला जो विदेशी यात्री है वो है फाहियान। सो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा हम बात करें हेनसांग की, तो हेनसांग जो है वो हर्षवर्धन की शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा इब्न बतूता की बात करें तो ये जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। और अलबरूनी की अगर हम बात करें तो अलबरूनी किसी के शासनकाल में तो नहीं आया था, लेकिन ये जो है वो महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। तो ये आपको थोड़ा सा देख लेना है। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्लियर हो गया है। 10 के बाद अब हम 11 को कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ये हमको जो है वो बता देना है। ठीक है, क्लियर। तो देखिए साथियों, अगर हम केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये कटक के अंदर है, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है। और अगर आप अंतर्राष्ट्रीय बात करें, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की अगर हम बात करें तो वो आपका मनीला के अंदर है, जो कि फिलीपींस की कैपिटल है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 आई थिंक क्लियर हो गया है। 12 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जरा देखिए, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन है कि मैगस्थनीज की किताब का नाम क्या था? तो मैगस्थनीज की किताब का नाम था इंडिका। ठीक है। इंडिका से हमको मौर्यकालीन समाज की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? मौर्यकालीन समाज की जानकारी हमको मिल जाती है यहाँ से। ठीक है। मौर्यकालीन समाज के अलावा यहाँ से हमको जो है वो मौर्यकालीन आप देखेंगे तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो होता है, इसकी जानकारी हमको देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है। इसके अलावा हम अर्थशास्त्र की बात करें तो ये इसके जो राइटर हैं वो हैं चाणक्य। ठीक है। और भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसके जो लेखक हैं वो हैं आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। और हिस्टोरिका की अगर हम बात करें तो इसके जो लेखक हैं वो हैं आपके हेरोडोटस। ठीक है। कौन है इसके लेखक? हेरोडोटस जो है वो इसके लेखक हो जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्लियर हो गया। 12 के बाद 13 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है विलियम हॉकिंस किसके दरबार में आया था? तो विलियम हॉकिंस जो है वो जहांगीर के दरबार में आया था। और जहांगीर ने इसको जो है वो विलियम हॉकिंस को जो है वो एक उपाधि दी थी। वो उपाधि कौन सी दी थी? वो उपाधि थी इंग्लिश खान की। ठीक है। कौन सी उपाधि थी? इंग्लिश खान की उपाधि जो है वो जहांगीर के द्वारा दी जाती है। किसको? विलियम हॉकिंस या कैप्टन हॉकिंस को। ठीक है, क्लियर। चलिए, एक क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन आपके लिए क्या रहेगा? क्वेश्चन ये रहेगा कि आपको ये बताना अकबर के दरबार में कौन सा यात्री भारत आया था। बाबर के दरबार में कौन आया था? शाहजहां के दरबार में कौन आया था? ये आपको जो है वो बताना है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अकबर ने दास प्रथा प्रतिबंधित की थी। कब की थी? तो अकबर ने दास प्रथा प्रतिबंधित की थी आपकी 1562 में। राइट, कब करी थी? 1562 में करी थी। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। 63 की बात करें तो यहाँ पर 63 में तीर्थ कर बंद कर दिया था। 64 की अगर हम बात करें तो इस टाइम पे इसने जजिया कर बंद कर दिया था। 1571 की हम बात करें तो इस टाइम पे इसने इबादत खाना बनवाया था। इबादत खाना। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये हो गया आपका 1571 में इबादत खाना हो गया। इसके अलावा 1571 में फतेहपुर सीकरी भी बनाया इसने। फतेहपुर सीकरी। ठीक है, क्लियर। सो 14 हो गया। 15 पर आ जाइए। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो
1576 के अंदर हुआ था। और हल्दी घाटी की युद्ध की अगर हम बात करें तो ये युद्ध जो है वो अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप हुआ था। और इसमें महाराणा प्रताप हार जाते हैं, अकबर जीत जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें अकबर जो है वो डायरेक्टली जो है वो इस युद्ध को नहीं लड़ता है, अलग अलग तरीके से लड़ता है। और ये एक हमें ज़्यादा चीज़ों से लेना देना नहीं है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना देना है। तो यहाँ पर महाराणा प्रताप हारेंगे और अकबर जो है वो जीत जाएगा। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1885 के अंदर होती है। मतलब आप देखें तो इसकी डेट जो है वो दिसंबर 1885 के अंदर जो है वो कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। इसको कांग्रेस जो ये जो संस्था को जो कांग्रेस वर्ड नाम दिया था वो किसके द्वारा दिया गया था। वो दिया गया था दादा भाई नौरोजी की द्वारा। ठीक है, कांग्रेस जो आप संस्था देख रहे हैं, संस्था को जो कांग्रेस नाम दिया था वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, क्लियर। तो ये चीज़ें याद रखेंगे। इसके अलावा ये यहाँ पर इनके जो है वो अधिवेशन है, ये लगातार चारों के चारों अधिवेशन भी है। तो आप इनको देखेंगे कि 1885 में अधिवेशन जो पहला अधिवेशन हुआ तो वो कहाँ हुआ था, 86 में दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, 87 और 88 में इनके जो अधिवेशन है वो कहाँ पर हुए थे, ये आपको याद करना है। ये आप कांग्रेस का जो चैप्टर देखेंगे तब आपको ये सारी चीज़ें मालूम चल जाएंगी, फिर इनको याद करने की कोशिश करिए। ठीक है, क्लियर। 16 के बाद 17 पर आ जाइए। 17 है कि गांधी जी का चंपारण आंदोलन कब हुआ था। तो गांधी जी का जो चंपारण आंदोलन है वो 1917 के अंदर हुआ था। 1918 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो खेड़ा आंदोलन होता है। ठीक है, कौन सा आंदोलन होता है, खेड़ा आंदोलन होता है। ठीक है, क्लियर। अगर हम 1915 की बात करें तो 1915 में तो गांधी जी की भारत वापसी होती है। गांधी जी की भारत वापसी। ठीक है, क्लियर। चलिए 17 के बाद 18 देख लीजिए। 18 है कि सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो ये बताना है। देखिए जरा, सार्क एक संस्था है। ठीक है, सार्क की क्या है, आपकी संस्था है। और इसकी अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है वो 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना होती है। और इसका अगर हम हेडक्वार्टर देखें, इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका ढाका के अंदर है। और ढाका आपको पता होगा, ढाका क्या है, कैपिटल ऑफ बांग्लादेश ऑफ। ठीक है, क्लियर। 19 देखिए, 19 है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस तो आपको मालूम होना चाहिए। विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी के दिन मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अगर हम 8 सितंबर की बात करें तो 8 सितंबर को जो है वो अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। साक्षरता दिवस जो है वो मनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम 21 जून की बात करें तो यहाँ पर 21 जून को योगा डे मनाया जाता है। इसके अलावा 14 सितंबर को हम बात करें तो इस दिन भी हिंदी दिवस जो है वो मनाया जाता है, लेकिन ये भारतीय हिंदी दिवस है। ठीक है, क्या कौन सा दिवस है, भारतीय हिंदी दिवस जो है वो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। 19 हो गया। लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है, फटाफट इसको डिस्कस करके खत्म करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार प्रस्ताव कब पारित किया गया था। तो ये 1948 के दौरान इसको पारित किया गया था। क्लियर। भारत में 1993 में इसकी झलकियां देखने के लिए मिलेंगी। भारत में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाया गया था 1993 के दौरान बनाया गया था। तो इसके बारे में आप देख सकते हैं, इसके बारे में कंप्लीट वीडियो भी लेकर आएंगे। ठीक है, क्लियर। और आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। ठीक है, जिसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। क्लियर, तो आप वहां से जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि आपका थोड़ा सा सपोर्ट भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्लियर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।